9:50 पे पूरा विद्यालय स्टार्ट हो जाता है। जैसे बच्चों की थोड़ी सी सहायता की जा रही है कि उनको ठंड ना लगे, कि हम लोग तो पूरे प्रॉपर टाइम से आ ही रहे हैं। 3 बजे छुट्टी होती है तो 3:10 सवा 3 तक। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ रागिनी मिश्रा जी मौजूद हैं, जो बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। और आज हम इनसे ये जानेंगे जो टाइमिंग को लेकर जो चेंजिंग की गई है समय को लेकर, कि किस तरह से ठंड का मौसम लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रदेश सरकार की अगर बात कही जाए तो टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को कहीं से कोई परेशानी ना हो। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के बारे में, तो उनकी टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की गई है। इस बारे में हम सब कुछ आज जानकारी इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनन्या जी। जी, मैं वो जानकारी जानना चाहूँगी कि टाइमिंग को लेकर जो चीज़ें की गई हैं, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जी। बच्चे छोटे होते हैं, तो हमारे बीएससी सर ने तो 2 तारीख से ही अनाउंस कर दिया था कि छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। और प्री प्राइमरी से लेकर के 8th तक की छुट्टी कर दी गई है। हमारा विद्यालय 6 से 12 तक है, 6 to 12। तो हमारे यहाँ भी 6 to 8 छुट्टी है, हो गई है सैटरडे तक। और जो 9th to 12th है वो 10 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। और ठंड चूँकि ज़्यादा है, इसलिए हम लोग प्रेयर के बाद बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप कराने के लिए इस समय एरोबिक्स भी करवा रहे हैं, कि बच्चों की थोड़ी सी बॉडी में गर्माहट भी रहे। और जब कल जैसे ठंड पड़ने लगी थी तो हम लोगों ने आग जलाने की भी व्यवस्था की थी। और यूनिफॉर्म के बाबत गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर उनके पास यूनिफॉर्म से जैसे ठंड नहीं जाती है, स्कर्ट होती है, ब्लाउज होते हैं, एक वूलन स्वेटर होता है, तो हम लोगों ने पूरी उनको छूट दे रखी है कि आपके पास जिस भी रंग की जैकेट है, ट्राउज़र है, जीन्स है, लेगिंग्स है, टोपे हैं, वो सब पहन करके वो लोग आए। तो इस समय यूनिफॉर्म की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन नहीं है जी। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से यूनिफॉर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक स्कूल का जो रूल और रेगुलेशन हुआ करता था कि जो स्कूल का जो कलर है थोड़ा सा अनमैचिंग हो जाता था, बच्चे को पनिशमेंट या थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी। क्या अभी उन सब चीज़ों से कॉलेज पे या स्कूल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? जिस तरह से ठंड से बचाव के लिए आप लोगों ने मतलब ये आदेश जो जारी हो गई है कि कोई भी कलर पहन कर ठंड से बचे। जी। सबसे पहले तो जो भी विद्यालय है वो बच्चों से ही है। अगर बच्चों को ठंड लग जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसलिए जो भी सरकार ने एक कदम उठाया है कि यूनिफॉर्म की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। बच्चे ट्यूनिक पहन रहे हैं, शलवार कुर्ता भी पहन रहे हैं, उसके नीचे लेगिंग पहन रहे हैं, उसके ऊपर स्वेटर की बाध्यता नहीं है, वो अंदर काला पहनते हैं, उसके ऊपर रंग बिरंगी जैकेट, क्योंकि जैकेट सबके पास ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है, तो वो जो भी घर में जैकेट है रंग बिरंगी वो पहन लेते हैं। टोपे ब्लैक नहीं है तो वो टोपा पहन लेते हैं। किसी भी रंग का मोजा और जूता पहनने की परमिशन है, जिससे उनको गर्माहट रहे। अच्छा, जिस तरह से स्कूल जो ये टाइमिंग चेंज हुई है, पढ़ाई में कुछ ऊपर नीचे जो अंतर होता है, ये ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है? क्योंकि जो स्कूल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग या आफ्टरनून तक चलता था, एक प्रॉपर टाइम हुआ करता था, अभी फ़िलहाल उसमें टाइमिंग बहुत चेंजिंग हो गई है, कुछ घंटों का क्लास चल रहा है। पढ़ाई पे इस पे असर कितना पड़ रहा है? डेफिनेटली अब जो जैसे 50 मिनट का एक पीरियड होता था, 40 मिनट का एक पीरियड होता था, हम लोगों को कम करके पीरियड उसको करना पड़ गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग 30 मिनट का चला रहे हैं, उसके बाद हम 25 मिनट का कर रहे हैं। और उसमें हमें बच्चों को एरोबिक्स भी करवाना है, थोड़ा पीटी भी करवानी है, ताकि उनके शरीर में गर्मी भी बनी रहे। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। और बाकी टीचर जैसे कि एक्स्ट्रा है, अब 6-7 की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे अगर खाली हैं तो उनको उस पीरियड में भी थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से करके हम लोग कवर अप कर लेंगे। हाँ, ओवरऑल एक शब्द में समझे तो मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को, थोड़ा बहुत सब चीज़ों के लिए था। अच्छा, एग्ज़ाम्स आने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है, फ़ेब में डेट भी आ गई है, तो इसको लेकर, क्योंकि हाई स्कूल या फिर इंटर कहा जाए, बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, पहला बोर्ड एग्ज़ाम रहता है। तो जब छुट्टियाँ जब आती हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, तो बच्चों पे पढ़ाई पे थोड़ा सा तो प्रभाव ऑब्वियस सी बातें पड़ता ही पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम वाले खास करके स्टूडेंट्स को लेकर? जैसे ना ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी कोरोना टाइम से चल रही हैं, तो वो ग्रुप्स भी बने हुए हैं। जैसे जो बच्चे इस समय ठंड में नहीं आ रहे हैं, जैसे किसी बच्ची की छोटी बहन है जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रही है, बच्ची घर में है तो बड़े बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर उसको ग्रुप में भी प्रेषित कर देती है, और जो भी होमवर्क वगैरह है या जो भी रिवीजन चल रहा है उसको भी ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो उनसे ये कहा गया है कि एक दिन आकर के, नहीं अगर आप आ रहे हैं तो आप ये सबमिट कर दीजिए अपना असाइनमेंट, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। तो इस तरीके से बच्चों की थोड़ी सी सहायता की जा रही है कि उनको ठंड ना लगे किसी भी तरीके से। हम लोग तो पूरे प्रॉपर टाइम से आ ही रहे हैं, 9:50 पे पूरा विद्यालय स्टार्ट हो जाता है, और 3 बजे छुट्टी होती है तो 3:10 सवा 3 तक हम लोग सब लोग रहते हैं।
तो ये थी हमारे साथ रागनी जी, जिन्होंने साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि मैनेज चीज़ों को किया जा रहा है। थोड़ा सा तो टाइम को लेके प्रॉब्लम समस्या ऑब्वियस सी बातें सामने आ रही है, लेकिन फिर भी खाली पीरियड में टाइम को मैनेज किया जा रहा है। और बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों की बात कही जाए तो उन लोग के लिए बोर्ड एग्जाम रहता है, काफ़ी ज़्यादा उन लोग के ऊपर भी टेंशन और जिम्मेदारियाँ रहती हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो उसको भी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वार्म अप बच्चों को कराया जा रहा है, कि सबसे पहले स्कूल में आती वार्म अप की शुरुआत की जा रही है कि बच्चों को गर्माहट रहे, एक्टिव रहे, बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए नजर ना आए। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा ले रही हूँ। देखते रहिए माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।